हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमी नेट प्रो पे। दोस्तों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। उसमें देखेंगे व्हाट इज़ रिसर्च एंड रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स। रिसर्च क्या है, शोध क्या है एंड शोध की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं। जी हमारी पहली क्लास रहेगी। इसी तरीके से हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप सारी वीडियोस को ज़रूर देखना। इसके लिए आप हमारा चैनल निमी नेट प्रो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो और इसके लिए आप हमारा ऐप निमी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड। शोध अभिक्षमता रिसर्च एप्टीट्यूड। सबसे पहले हम देखेंगे शोध का अर्थ क्या है, मतलब रिसर्च का मीनिंग क्या है। शोध के द्वारा उन मौलिक प्रश्नों, ठीक है, उन मौलिक प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है जिनका उत्तर अभी तक हमें नहीं प्राप्त हुआ। मतलब उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास होता है जिनका उत्तर अभी तक हमें मिला ही नहीं है, ठीक है। जिनका उत्तर हमें मिला है तो अगर हम उसको फाइंड आउट करते रहते हैं तो वो रिसर्च नहीं है। वास्तव में शोध एक प्रक्रिया है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें पद्धतों के विश्लेषण के आधार पर किसी समस्या का विश्वसनीय समाधान ज्ञात किया जाता है। देखिए ये कह रहे हैं ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम डेटा लेते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर किसी समस्या का विश्वसनीय समाधान को ज्ञात करते हैं, तो वो क्या है, रिसर्च है, ठीक है। शोध द्वारा मानवीय ज्ञान में वृद्धि की जाती है और मानव जीवन को सुगम तथा प्रभावी बनाया जाता है। जो शोध है इसके द्वारा जो हमारा जनजीवन है, इसमें जो नॉलेज है उसमें वृद्धि की जाती है। जैसे पहले क्या हुआ था, टीवी आए, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट टीवी थे, फिर कलर टीवी आ गए। वो क्या थी, वो वृद्धि थी, ठीक है। हमारे मतलब हमको नई चीज़ मिल रही थी। जैसे अब मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में नए नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं, तो वो क्या है, ज्ञान में वृद्धि हो रही है और मानव जीवन को सुगम तथा प्रभावी बनाया जाता है। इससे क्या होता है, जैसे अभी मोबाइल फ़ोन में कितने सारे फीचर्स आ गए है ना, जिससे हमारा जो जनजीवन है बहुत ईजी हो गया, हमारी लाइफ काफ़ी ईजी हो गई है। तो इससे मानव जीवन को सुगम तथा प्रभावी बनाया जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि शोध का अर्थ क्या है। शोध का अर्थ यही है, उन मौलिक प्रश्नों का उत्तर देना है जिनका उत्तर अभी हमें नहीं मिला है। इसमें डेटा को एनालिसिस किया जाता है, फिर उसके आधार पे किसी समस्या का विश्वसनीय समाधान ज्ञात किया जाता है। आगे है रिसर्च, री प्लस सर्च। मतलब क्या है कि री मतलब बार बार, ठीक है, सर्च खोजना, किसी भी चीज़ को बार बार खोजना, उसको क्या कहते हैं, हम उसको रिसर्च कहते हैं। किसी तथ्य को बार बार देखता है, जो रिसर्च कर रहा है वो क्या करता है, किसी तथ्य को बार बार देखता है। बार बार खोजना का ये मीन्स नहीं है कि हमारी कोई चीज़ गुम हो गई और उसको हम आज भी ढूंढ रहे हैं, कल भी ढूंढ रहे हैं, तो वो रिसर्च नहीं है। रिसर्च क्या होती है, किसी तथ्य को बार बार देखना, ठीक है, जिससे उसके संबंध में सैंपल को इकट्ठा करना, फिर वो सैंपल का विश्लेषण करना, फिर उसके संबंध पे निष्कर्ष को निकालना, ये होती है रिसर्च। इसमें क्या है, हम एक साइंटिफिक वे से चलते हैं, सिस्टेमेटिक वे से चलते हैं।
सैंपल भी हमें पता होता है कि इस साल से इस साल तक ये हमें एकत्रित करने हैं। जैसे कि 2019 से 2023 तक का डाटा है जो वो हमें एकत्रित करना है। इसमें जो चीज़ें सारी एक सिस्टम वाइज चलती हैं, इसमें रैंडम नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम रैंडमली किसी भी ईयर को उठा लिया उसका हम डेटा एनालिसिस करने लगे, ऐसा नहीं होता। अनुसंधान कार्य द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है जिनका उत्तर साहित्य में उपलब्ध नहीं है या फिर मनुष्य की जानकारी में भी नहीं है, ठीक है। फिर वही बात आती है कि उन प्रश्नों के उत्तर को फाइंड आउट करना है जिनका हमें आंसर नहीं पता है। अनुसंधान एक व्यवस्थित तथा सुनियोजित प्रक्रिया है। आपको बता ही दिया हमने कि जो रिसर्च है हमारी उसमें हम साइंटिफिक वे से चलते हैं, है ना, एक सिस्टम से चलते हैं, सिस्टमेटिक वे से काम करते हैं, जिसके द्वारा मानवीय ज्ञान में वृद्धि की जाती है और मानव जीवन को सुगम बनाया जाता है। अनुसंधान में नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। इसमें क्या है, न्यू जो फैक्ट हैं उनको फाइंड आउट किया जाता है तथा नवीन सत्यों का प्रतिपादन किया जाता है। जो नवीन उनको फैक्ट्स मिले हैं, है ना, फैक्ट्स को क्या करते हैं, प्रतिपादन करते हैं, उनको मतलब डिस्क्राइब करते हैं। मीन्स के नवीन तथ्यों की खोज करना, नवीन तथ्यों की खोज करके उनको अच्छे से डिस्क्राइब करना और उनको बताना, ये हमारी रिसर्च होती है। देखिए इसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, वो क्वेश्चन हम देखते हैं। ये कह रहे हैं शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है। शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है साहित्य की समीक्षा करना, पहले से ज्ञात का सारांश करना, अकादमिक उपाधि प्राप्त करना, या फिर नए तथ्यों की खोज करना, अथवा ज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना। तो देखिए हमने देखा है ना, नवीन तथ्यों की खोज इसमें की जाती है, ठीक है। इस तरीके से जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या है, नवीन तथ्यों की खोज करना। देखिए इस तरीके से ना क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है। आगे हम देखते हैं अनुसंधान की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। देखिए जहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, एग्जामिनर पूछता है कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, कौन कौन सी हैं, तो वहाँ पे हमें दिए हुए हैं तो हमने चयन करना होता है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। देखिए सबसे पहले अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित तथा सुनियोजित होती है। देखिए आपको बताया ही है, जो साइंटिफिक होती है, सिस्टमेटिक वाइज हम काम करते हैं, है ना, सुनियोजित होती है। इसमें हमने मतलब रैंडमली नहीं हम चलते, इसमें हम नियोजित किया होता है कि इस साल से इस साल का डेटा जो एकत्र करना है वो सारी चीज़ें हमने एक सिस्टम वाइज हमने एक वो ड्राफ्ट है ना वो तैयार किया होता है। आगे है अनुसंधान की प्रक्रिया में नवीन ज्ञान की वृद्धि होती है, ठीक है, एवं विकास किया जाता है। न्यू हमें कुछ फैक्ट पता चला, हमें क्या उनको हम आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो मीन्स उसका जो विकास है वो हो रहा है। अनुसंधान की प्रक्रिया से नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें विश्वसनीय तथा वैध प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है। इसमें जो भी हमें फैक्ट्स हैं, है ना, वो विश्वसनीय होने चाहिए। इसमें क्या है, वैलिड, जो भी वैलिड प्रूफ्स हैं ना वो माने जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने उठ के कुछ कह दिया तो वो माना जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शोध कार्य में गुणात्मक तथा परिणात्मक पद्धतों की व्याख्या की जाती है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, ठीक है, क्लास है पूरी, तो उसमें हमने स्टूडेंट के जो बिहेवियर है उनको एनालिसिस करना है, उसकी मतलब क्वालिटी है, ठीक है, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं वो देखनी है। तो उसमें क्या करेंगे, हम पहले सारी क्लास का सैंपल इकट्ठा करेंगे, फिर हम देखेंगे किसमें कौन कौन सी क्वालिटी है, ठीक है, उनका फिर हम विश्लेषण करेंगे, फिर विश्लेषण करने के बाद निष्कर्ष निकालेंगे। आगे है शोध कार्य का आलेख सावधानी पूर्वक किया जाता है। प्रत्येक शोध कार्य की अपनी विधि तथा परिविधियां होती हैं जो शोध उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं। इसमें अपनी अपनी कुछ विधियां हैं शोध की, ठीक है, शोध कार्य की कुछ ना कुछ परिविधियां हैं जो शोध के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होती हैं, मतलब कि हेल्पफुल होती हैं। देखिए दोस्तों आज तो हमने शोध क्या है, मतलब व्हाट इज रिसर्च एंड रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना है।
आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। उसमें हम देखेंगे रिसर्च की कितनी टाइप्स होती हैं, जिसमें कि हम देखेंगे अप्लाइड रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च क्या है, डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या है, फंडामेंटल रिसर्च क्या है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों अगर जी आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप निमी नेट इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमसे व्हाट्सअप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों NTA UGC नेट एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल सुपर बैच लॉन्च किया है, जिसमें पेपर फर्स्ट के रिलेटेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा? नंबर 1 पे ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स रहेंगे जो हिंदी इंग्लिश में रहेंगे। नंबर 2 पे ऑल 10 यूनिट्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे। नंबर 3 पे 2012 से दिसंबर 2023 तक ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो विद आंसर टिक रहेंगे। नंबर 4 पे 2012 से 2023 तक यूनिट वाइज क्वेश्चन रहेंगे। नंबर 5 पे 2012 से 2023 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे। और इसके साथ साथ आपको 5 फ्री बोनस भी दिए जाएंगे और इसके भी अलावा आपको 5 सुपर बोनस भी मिलेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन आप जहाँ से रीड कर सकते हो। और इसके लिए आप हमारा ऐप निमी नेट इंस्टॉल कर सकते हो। फुल डिटेल के लिए और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक और व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों।